Hello everyone and welcome to Nigla Group presents the Tyson Talk Show Season 7, co-powered by Nestle. Media partners are MPL News Live, News5 and Arunachal West News. Beauty partners, G3 Style Station and Amos Unisex Parlor. Hospitality partners are Hotel Pips. And with that, let me welcome a very special guest, a food vlogger from Arunachal Pradesh, Itanagar, Miss Tania Mala. Miss Tania Mala, welcome to the Tyson Talk Show. And हमारे viewers को आपके बारे कुछ बताइए हमें. थैंक यू सो मच टाइसन टॉक मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम है तानिया माला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मालाची के नाम से जानता है। मैं करादादी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मेरा विलेज का नाम है चिम्क और मेरा जो प्रोफेशन है नर्सिंग किया था, बट अभी का रिसेंट है कि कंटेंट क्रिएटर। Alright, so Miss Tania Mala, आप अपना चाइल्डहुड के बारे में हमको थोड़ा बताइए कि आप कहाँ पे स्कूलिंग किया, कॉलेज लाइफ आपका कैसे था? चाइल्डहुड के बारे में तो कुछ इतना इंटरेस्टिंग नहीं रहा है मेरा चाइल्डहुड। तो लाइक हम लोग का खुद का स्कूल है, उधर में मेरा स्कूलिंग हुआ है। अच्छा। और जो कंकरनाला में हम वो स्कूल आपका फैमिली का है वो जो? जी मेरा भैया का है। तो मतलब आपका स्कूल है तो आपको थोड़ा बेनिफिट्स मिला होगा उससे? बेनिफिट मिला है लाइक मतलब जितना भी दोस्त है जैसे कि रिस्पेक्ट करता है, ये तुम्हारा स्कूल है बोल के। सो एज यू कैन सी मतलब स्कूल का फूड ब्लॉगर हम लोग का बॉस था अपना स्कूल का। तो आपको तो हर कोई पता था होगा स्कूल में, तो आप तो थोड़ा फेमस था होगा स्कूल में, मतलब ऑनर्स डॉटर बोल के। आपका मतलब पिताजी का है स्कूल जो? भैया का है। भैया का है, वाओ। अच्छा, तो आपका फैमिली में सिबलिंग्स कितने हैं? 7 सिस्टर 1 ब्रदर। अच्छा, 7 sisters 1 brother। सो आप सबसे छोटा होगा? हाँ हम सबसे छोटा है। अच्छा, अच्छा से छोटा है ना। ठीक है, तो आपका कॉलेज आप नर्सिंग किया था ना? जी नर्सिंग किया हुआ आप है। कौन सा स्टेट पे किया अपना नर्सिंग? नर्सिंग अपना स्टेट पे किया है, जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है न्यू दिल्ली पे। अच्छा। उधर में ही किया है। उसके बाद नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद जैसे कि कोरोना का टाइम आ गया था, तो 1 साल कुछ नहीं किया, ऐसे रहा। उसके बाद फिर बाहर जॉब करने चला गया था। अच्छा, बाहर आप क्या साउथ इंडियन स्टेट पे गया होगा? नहीं, अच्छा। नॉर्थ ईस्ट का अंदर में ही था। नॉर्थ ईस्ट का अंदर में कौन सा स्टेट पे? असम। आसाम में। आप आसाम में काम किया, कितना साल आप काम किया एज ए नर्स? प्रॉपर बोलने से उससे पहले भी किया हुआ है। एनजीओ में 6 मंथ के लिए ऐसे किया है, बट हॉस्पिटल में बस 1 ईयर ही किया है। अच्छा, तो आप अपना फूड ब्लॉगिंग वाला करियर को परस्यू करने के लिए आप अपना नर्सिंग करियर छोड़ा है? एक्चुअली ऐसे बोल सकते हैं। फूड ब्लॉगिंग, कुकिंग तो हमको छोटा से इंटरेस्ट था। अच्छा। जैसे मेरा मम्मी को कुकिंग करते हुए देखता है, उसके साथ हाथ बताता है। और जैसे कि भैया लोग का घर में जाता है, ऐसे तो होता ही हम लोग जैसे कि ट्राइबल सोसाइटी में हम लोग किसी बड़ा जैसे कि फैमिली किसी दीदी का घर में रहता है, ऐसे होता है, उसमें काम करता है, ऐसे तो हमको छोटा से इंटरेस्ट था। तो लाइक ऐसे कुकिंग को तो हम प्रोफेशन कभी नहीं सोचा था, बट अभी ये फील्ड पे ही है। तो आपको क्या लगता है आपका मम्मी ज़्यादा अच्छा खाना बनाते हैं आप? नहीं, मम्मी तो मम्मी होता है, मम्मी ही अच्छा बनाता है। अभी लाइक हम बनाते हैं बोल सकते हैं, क्योंकि लाइक हम अपना आइडियाज़ यूज़ करके जो मॉडर्न टेक्निक है ना, जैसे कि हम लोग का ट्रेडिशन डिश को फ्यूज़न करके बनाते हैं, तो टेस्टी मान सकते हैं। बट जो ऑथेंटिक वाला फीलिंग आता है, लाइक टेस्ट आता है, वो तो मम्मी का हाथ में ही होता है। मम्मी का खाना तो मम्मी का खाना होता है जी। एंड हम लोग का जो ट्राइबल खाना है ओबियसली वही बेस्ट है, मेरे लिए भी वही बेस्ट है। तो आप अपना जो ये आपका फूड ब्लॉगिंग वाला जो आप कंटेंट क्रिएटर वाला कैरियर जो परस्यू कर रहे हैं आप जो ना, उसका इंस्पिरेशन कहाँ से आया है? मतलब कैसे आप सोचे कि हम अभी करेगा फूड ब्लॉगिंग एंड आई परस्यू दिस कैरियर? ये कंटेंट के बारे में तो खुद से कंटेंट बन सकता है, ऐसे तो नहीं सोचा था। जैसे कि मेरा जो दीदी है, इंस्पिरेशन मेरा खुद का दीदी है, तानिया। आप लोग का गेस्ट भी रह चुका है।
तो वही हमको इंस्पायर करता था। घर में हम कुकिंग करके नया नया रेसिपी ट्राई करके बना के खिलाता था, तो वो बोलता था कि तुम इसको सोशल मीडिया में शेयर करो ना, इससे भी अच्छा कंटेंट बन सकता है। ऐसे बोल के दीदी ही इंस्पायर किया था हमको ये फील्ड में घुसने के लिए। हाँ, हम भी आपका वीडियोस बहुत सारा देखा है, तो देखने में तो बहुत टेस्टी लगता है। कभी दिन हम भी ट्राई करने मन है, मतलब एंड मतलब ऑब्वियसली आई थिंक यू कुक वेरी वेल एंड इल बी वेरी टेस्टी एज वेल। सो आपको हम पूछेगा कि आपका फैमिली क्या सोचते हैं इसके बारे में, मतलब आप इतना नर्सिंग करके आए हैं, मतलब फिर आप प्रैक्टिस भी कर रहा था लेकिन आप छोड़ दिए, अभी आप फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं। एंड आपको पता ही है हम लोग अरुणाचल में बैठते हैं, तो हम लोग का जो ट्राइबल वाला जो मेंटेलिटी है वो अभी आपको सपोर्ट करता है आपका फैमिली इस पर? ऐसे होता है कि ज़्यादातर जो कंटेंट क्रिएटर हाँ। का फैमिली लोग बहुत अगेंस्ट होता है हाँ, ना, हाँ। ये सोशल मीडिया कुछ भी काम नहीं है, ऐसे बेकार है। लेकिन मेरा फैमिली कुछ ज़्यादा ही मतलब सपोर्टिव है अच्छा। इसके लिए ना। शाउट आउट टू हर फैमिली, गॉड ब्लेस। और बताइए आप। फैमिली बहुत सपोर्टिव है। जो मेरा दीदी है श्राइन, वो तो लाइक अच्छा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे होता है ना, जो हमसे बड़ा होता है वो जिस फील्ड पे है वो अच्छा करता है, तो लाइक अच्छा। चौथा भी वो उसका पीछे चलने से लगता है कि वो भी अच्छा कर लेगा, ऐसे लगता है। जो हम लोग का एल्डर होता है वो एक कुछ सेटअप कर लेने से, अच्छा। तो उसके थ्रू ही मतलब हम लोग को जज कर लेता है, मतलब वो अच्छा इस फील्ड में वो अच्छा कर रहा है तो हम लोग भी जाके अच्छा करेगा, ऐसे लग के मतलब सपोर्ट करता है, ऐसे लगता है हमको। तो मतलब बेसिकली आपका एल्डर सिस्टर, आपका दीदी है आपका इंस्पिरेशन, जो जी। उसको मतलब आप देख के आप जी। उसका फुटस्टेप्स में आप फॉलो कर रहे हैं। जी। दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। तो आपका एज अ फूड ब्लॉगर, तो आप तो एक शेफ जैसे ही बन गया अभी, नॉट शेफ बट देन यू आर अ कुक, राइट? यू आर वेरी गुड कुक। तो आप ये फूड ब्लॉगर्स दूसरा लोग का देखते हैं आपका? जी, एंड देखते हु इज योर फेवरेट फूड ब्लॉगर? एक चाइनीज फूड ब्लॉगर है, लीच अच्छा। की बोल के। अच्छा, अच्छा। तो लाइक उसको ही देख के बहुत इंस्पायर होता है ना, वो अपना ट्रेडिशन को कितना अच्छा से मतलब अपना ऑडियंस को शेयर करता है, कितना अच्छा से प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। उसको देख के मतलब हमको भी ऐसे करने का मन करता है। अच्छा, जो हम लोग का ट्रेडिशनल फूड है, जो हम लोग ट्राइबल कुजीन है, उसको आप जो एक्सपोजर कर रहे हैं, मतलब जी, दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। तो आजकल जो हम लोग का यंग जनरेशन है ना, जो आजकल का बच्चा लोग हम लोग का ट्राइबल कुजीन से ज़्यादा वेस्टर्न कुजीन से सब खा रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ ये कैफ़े वैफे इतना सारा खोल गया, मतलब कोरियन फूड ये सब ना, कोरियन कल्चर एंड ऑल दैट। सो आप क्या एडवाइस देगा वो छोटा हम लोग का जो यंग जनरेशन लोग को है? वो यंग जनरेशन या फिर हम लोग जो है, इवन हम भी मतलब बाहर का डिश को ट्राई करना चाहते हैं, अच्छा लगता है, बट वो होता है ना, हमारा जो ट्रेडिशन डिश को भी हम लोग को मालूम होना चाहिए, उसका टेस्ट भी मालूम होना चाहिए, ताकि हम लोग जब बाहर जाएगा तो तुम कौन सा स्टेट से, ऐसे पूछने से हम तुम्हारा ट्रेडिशन कुजिन क्या है बोलने से बोल सकने के लिए। अच्छा। तो जैसे कि फ्रेंड्स लोग का साथ भी रेसिपी शेयर कर सकने के लिए, हमारा जो ऑथेंटिक डिश ये है, उसका ये रेसिपी है, ऐसे शेयर कर सकने के लिए सबको मालूम होना चाहिए हम लोग का जो ट्रेडिशन डिश है ना। ये क्या बोलते हैं, ऐसे ही है कि यंग जनरेशन लोग हमारा जो ट्रेडिशन डिश को भूल चुका है। मेरा जो वीडियो बनाने का मोटिव वही है कि मतलब यंग जनरेशन को भी मालूम हो कि हमारा जो अरुणाचली डिश क्या है ना, वो चीज़ मालूम होने के लिए ही ये करता है, ये काइंड ऑफ प्रमोशन लाइक प्रमोटिंग आवर लोकल कल्चर। तो टू माय यंग पीपल आउट देयर, आप लोग हमारा जो ट्राइबल कल्चर एंड ट्राइबल कुजीन्स है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए। एंड शाउट आउट टू हर, ये हम लोग का जो अरुणाचली डिशेज एंड हम लोग का ट्राइबल कुजीन्स है उसको एक्सपोजर दे रहा है, शी इज़ प्रमोटिंग इट। सो थैंक्स फॉर दैट, कीपिंग आवर कल्चर अलाइव। एंड आपको आप शेफ, ये जैसे कि फॉर एग्जांपल गॉर्डन रैमजी है, आप वो लोग का वीडियोस देखते हैं आप जो ये जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो कुकिंग वाला चैनल्स और कुकिंग कंपटीशंस जो होता है ना जी, तो आप मतलब फॉलो करते हैं किसी शेफ को? फॉर एग्जांपल आई लाइक गॉर्डन रैमजी। जी, ऐसे तो किसी को फॉलो नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा। ज़्यादातर हम बाहर कंट्री का वही लोग को फॉलो करते हैं, जैसे कि लाइक जापानीज शेफ हो गया, उसका नाम भी ठीक से प्रोनाउंस करने नहीं सकते हैं, बट हम फॉलो करते हैं लाइक वियतनाम, थाईलैंड का वो लोग। थोड़ा थोड़ा हम लोग का खाना से जो सिमिलर लगता है ना, हम वो लोग को फॉलो
तो आप ज़्यादा एशियन कल्चर एंड एशियन फूड पे आप जी, जी, ज़्यादा जी। फोकस करता है जी एंड वो भी है बिकॉज आई फील लाइक हम लोग का जो एशियन कल्चर है, हम लोग का जो एशियन कुजीन्स है, दैट इज़ आई थिंक टॉप टियर, क्योंकि हम लोग का खुद का अरुणाचल में ही इतना सारा ये ट्राइब्स है और इतना सारा हम लोग का इतना इट्स सो डाइवर्स कि इतना सारा डिशेज है जी जो हम भी खुद अब तक पूरा हमको नहीं लगता हम भी पूरा सब कुछ ट्राई कर चुका है कि हर ट्राइब का मतलब आदि कालो आदि मिश में इतना सारा है। तो मतलब अभी तक हम भी कंप्लीट ट्राई नहीं किया है क्योंकि बट आई वांट टू एंड समडे आई विल। तो विद दैट आपको ये आपका जो कंटेंट क्रिएशन है ना, इस पे जो मैसेज आप देना चाहते हैं आदमी लोग को, ये फॉर एग्जांपल जो हम लोग का हेट कमेंट्स आता है, जो फॉर एग्जांपल यू आर अ कंटेंट क्रिएटर तो आपका हेट कमेंट्स तो आता ही होगा, जी। ट्रोलिंग तो करता है होगा जी। आदमी लोग, तो उनको आप क्या बोलेगा? पहले तो लाइक हेड कमेंट मेनलैंड से आता था। अच्छा। तो वो फॉर लोग नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, मतलब बाहर से? हाँ मेनलैंड इंडियन। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उधर से ही आता था, जैसे कि क्या खाना है तुम्हारा, खाना तो टेस्टलेस है, बस पानी में उबालता है, ऐसे ऐसे करके। तो धीरे धीरे हक करके मतलब मेरा कंटेंट से मतलब बाहर का लोग भी, मेरा बहुत सारा फॉलोअर्स है, तो उन लोग को पता चल गया कि हमारा खाना कितना हेल्दी होता है ना, कितना अच्छा होता है, ऐसे बोल के उन लोग को भी थोड़ा से मतलब रियलाइजेशन ऐसे ही रियलाइजेशन बोल सकते हैं, जैसे कि उन लोगों को भी पसंद आने लग गया, वो लोग भी हमको फॉलो करता है। बट जैसे कि हेट कमेंट तो अपना अरुणाचल से ही आता है जिसे लगता है ना, हेट कमेंट तो हमारा अरुणाचल से ही मेरे को आता है लगता है, हमको आता है लगता है, क्योंकि हर किसी में कमी होता है। लाइक हमको बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, स्पीच प्रॉब्लम, उसकी वजह से भी हमको ट्रोल कर देगा, तोतला ये है वो है, और इवन मेरा वेट को लेके भी बोलता है ना, तो उससे हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, जितना वो लोग बोलेगा ना मेरा व्यूज़ उतना बढ़ेगा, एल्गोरिथम मेरा और अच्छा काम करेगा। तो अभी हेट कमेंट से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। जब हम नया नया स्टार्ट किया था, जैसे कि ये कुकिंग तो हम पहले से करता था, बट ये सोशल मीडिया में आने के लिए हमको डर लगता था, मतलब आदमी ट्रोल करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं कर सके, ऐसे लगता था। तो मेरा दीदी बहुत इंस्पायर किया कि कुछ नहीं बोल के, दीदी से बहुत हम इंस्पायर्ड हैं। अच्छा अच्छा, वही होता है, हम लोग वी ऑलवेज लुक अप टू आवर एल्डर्स ना। जी तो अभी हम लोग का अरुणाचल, आई थिंक हम लोग का अरुणाचल जो क्राउड है थोड़ा टॉक्सिक है हम लोग का। हाँ तो वही मतलब आप क्या कहना चाहेगा वो लोग को कि ऑब्वियसली सपोर्ट आवर मतलब ट्राइबल, जो हम लोग का फूड कल्चर एंड आप जैसे कि फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं, हम लोग का इतना सारा इन्फ्लुएंसर्स है जो अरुणाचल में, जी उनको हेट कमेंट्स दे के ट्रोलिंग करके उनका जो कॉन्फिडेंस है उसको डाउन कर देता है। तो उल्टा वो लोग सपोर्ट करना चाहिए अपना खुद का भाई भैया लोग को, मतलब भाई बहन, वी आर एट द एंड वी आर ऑल अरुणाचलीज, हम एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। तो उसके बारे में आप कुछ बताइए हमको। जैसे कि दूसरा स्टेट का हो गया, बहुत सारा कंटेंट क्रिएटर है, बहुत सक्सेसफुल है। तो हमारा यहाँ भी बहुत सारा कंटेंट क्रिएटर है, जैसे कि मतलब है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग का मतलब सपोर्ट तो करते हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग नहीं करते, ऐसा नहीं, कोई लोग करते हैं, मतलब कोई लोग नहीं करते, ऐसे है। तो जो नहीं करता है वो लोग को एक ही बात बोलना चाहिएगा, जैसे कि हम भी अपना जो ट्रेडिशन है ना, जो हमारा कुजिन है, हमारा जो हमारा अरुणाचल का कुजिन है, हम बाहर तक मतलब बाहर का दुनिया को भी अच्छा, जानने देने मन है, एक्सपोजर देने में हम लोग हाँ ट्रैवल हाँ कुछ देने मन है। जैसे कि हम लोग दिल्ली मुंबई कहीं जा लो, उधर में आपको काशी थाली मिलेगा, असमीज थाली मिलेगा, मणिपुरी, बहुत सारा मतलब नॉर्थ ईस्ट का मिल जाता है। बट हमारा जो अरुणाचल का है ना, हमको अभी तक नहीं मिला है शायद। एग्जैक्टली, दैट्स अ वेरी गुड टॉपिक, क्योंकि इवन आई हैवन, जो जब हम तो बाहर में पढ़े तो हम भी कभी अरुणाचल वाला रेस्टोरेंट नहीं देखे कभी। अरुणाचल हम नागा देखा है, मिजो, एवरीथिंग इज देयर, बट अरुणाचल का नहीं है। सो व्हाट यू आर डूइंग इज़ वेरी गुड, यू एक्सपोजिंग आवर ट्राइबल कुजिन, हम लोग का जो अरुणाचल वाला फूड है उसको आप बाहर दुनिया को दिखाने के लिए वही तो कर रहे हैं ना आप ना। सो हैट्स ऑफ टू दैट, कीप डूइंग दैट। एंड जो हम लोग का पब्लिक जो आपको हेट कमेंट जो ट्रोल कर रहे हैं, वो ऐसे तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इतना अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं, जो हम लोग का खाना है उसको, अरुणाचली खाना को आप एक्सपोज कर रहे हैं दुनिया में। एंड विद दैट आपको हम और एक क्वेश्चन पूछेगा कि आपका जो कॉलेज लाइफ था उसमें आप
आप जब बाहर में गुवाहाटी में जैसे कि आप पढ़ा है ना, तो आप वहाँ भी खाना बना के आपका दोस्त लोग को खिलाया आप बाहर का जो? नहीं, गुवाहाटी में तो नहीं अच्छा। पढ़ा है, लाइक हम अपना और स्टेट में असम पढ़ाई असम किया, बट जॉब उधर किया अच्छा था। जॉब हाँ। असम में जॉब किया था हाँ, आप जो? तो लाइक हम जहाँ जाता है उधर में हम अपना ट्रेडिशन को बताने के लिए हम हाँ। बहुत एक्साइटेड होता है, और जो हम लोग का खाना है ना वो पका के किसी को खिलाने का, वो मेरा मतलब पता नहीं अंदर से ही आता है, मतलब हमको खिलाना चाहिए ऐसा फीलिंग आता है ना। तो लाइक 1 साल के लिए हम उधर जॉब किया है, तो लाइक उसमें एसएमएस लोग होता है, बंगाली लोग होता है, बहुत सारा वो लोग का ट्राइब बोले ना। हाँ, अलग अलग आदमी होते हैं, उनको आप जो हम लोग का जो अरुणाचली फूड है वो आप ट्राई कराया जी, है, जी। तो उनको कैसे लगा आपका खाना? जब भी नाइट ड्यूटी होता था मेरा टिफ़िन बना के, हम अच्छा। छोटा टिफ़िन खुद हाँ। तो कम खाते हैं, बट हाँ। इतना बड़ा टिफ़िन ले जाता है, सबको मतलब खिलाता है। उन लोगों को इतना अच्छा लगता था, वो लोग बोलते हैं वाह तुम लोग ऐसे भी खाता है, ऐसे बोल के, बॉयल में भी इतना टेस्टी हो सकता है, अच्छा। पानी में इतना अच्छा कैसे बन जाता है, ऐसे बोल के। तो बहुत लोगों को ट्राई करवाए, बहुत लोगों को अच्छा लगा है मेरा खाना। तो आपका कॉलेज लाइफ जो नर्सिंग, आप उसमें एनी फनी इंसिडेंट्स जो आप हम लोग को बताना चाहेगा? नर्सिंग लाइफ का तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन उसको इतना वो याद नहीं है, बट जब हम जॉब करता था एक चीज़ हमको अभी तक याद आता है, वो सोचने से हंसी आ जाता है। जैसे कि एनेस्थेसिया देता है जब ऑपरेशन करता है, एनेस्थेसिया का साइड इफेक्ट होता है ना। तो एक बूढ़ा अंकल था, जैसे 55+ ऐसे ही था, 55 नॉट 55, 60 ऐसे था शायद। तो वो अंकल को एनेस्थेसिया का साइड इफेक्ट हुआ था। अच्छा। तब हम आईसीयू में काम कर रहा था, मतलब नया नया पोस्टिंग हुआ था आईसीयू में। तो नाइट ड्यूटी में हम अकेला था उसमें ना, स्टाफ नर्स में हम अकेला था, ऊपर से नया क्या करना है कुछ भी आइडिया नहीं है, मतलब मेरा हेल्पर तो था, बट उसको ऐसे हो गया था, वो भी सुबह का 1 बजे ऐसे को उसको एनेस्थेसिया का साइड इफेक्ट होने के बाद वो उससे पहले हम उसको कैथेटर डाला था, यूरिन 5 कैथेटर डाला था, जस्ट डाल के गया उसको, वो एनेस्थेसिया देके मतलब बेहोश ही था, बट वो उठ गया, अचानक से उठ के कैथेटर को पकड़ के ऐसे हमको मारने के लिए दौड़ा। हम इतना भयंकर से ऐसे राउंड राउंड दौड़ रहा था ना हॉस्पिटल के अंदर। हाँ, मतलब आईसीयू का अंदर में। तो हम नर्सिंग स्टेशन में जाके स्टैचू बोले, तो वो सच में ऐसे स्टैचू खड़ा हो गया। उसके बाद हम कॉल किए, पूरा जो मेरा जो हेल्पर है ना उसको बुला के, वो उसके बाद फिर इंजेक्शन दिए, तब वो शांति हुआ है। अच्छा। अभी तक याद आता है वो। That's a very funny incident. And ये if you don't mind आपका relationship status पूछ सकते हैं हम? हाँ, पूछ सकते हैं। आपका are you single, are you married, boyfriend? फिलहाल तो सिंगल है। अच्छा, सिंगल है आप जो आपका इतना टेस्टी खाना बनाता है, आई गेस आप जो आपका फ्यूचर बॉयफ्रेंड होगा वो तो खुश हो जाएगा तो पूरा। हाँ, कमेंट सेक्शन पे भी ऐसे पूरा भर्ती लिख के रखते हैं। एंड आपका जो ये आपका फूड ब्लॉगिंग है ना, जो आपका फूड ब्लॉगर वाला करियर है जी, इसको आप और अभी फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं और आगे ले जाना चाहते हैं? मेरा तो अभी हम कर रहे हैं, जो हम फर्स्ट इंडिया वाला मेनलैंड इंडियन को पता चलने देना चाहता है कि हमारा अरुणाचल का डिश क्या क्या होता है ना। उसके बाद ये चीज़ को हम बाहर भी ले जाना चाहते हैं, जो हमारा अरुणाचल का जो खाना टेस्ट है ना, जायका बोलते हैं ना, वो बाहर तक जाना चाहिए हमको, हम ले जाना चाहता है। अच्छा, आप जैसे कि बहुत सारा फूड कंपटीशन, कुकिंग कंपटीशन होता है शोज़ में, आप देखता होगा आप भी, जैसे कि इंडियन वाला भी, ऑस्ट्रेलियन वाला भी है, हेल्स किचन हो गया, गॉर्डन रैमजे का, ऐसे टाइप वाला आप ट्राई करने मन नहीं है?
कंपटीशन चीज़ हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों? तो नहीं, ऐसे ही पता नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता है। अच्छा। जैसे कि लाइक मेरा नर्सिंग लाइफ में भी हम लोग जब ख़त्म हो गया था हम लोग का कोर्स, ऐसे जब हम लोग हमारा पोस्ट निकलता है ना नर्सिंग के लिए, तब भी हमको ऐसे इंटरव्यू देने का मन नहीं करता। ऐसे कंपटीशन चीज़ हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं। तो आप ये करियर को मतलब फूड ब्लॉगिंग करके आप आगे ले जाने सोचते हैं? जी जी। लाइक मे बी फ्यूचर में एक अपना रेस्टोरेंट खोलेगा आप, जी। ये इसका बारे में सोचा आपने? रेस्टोरेंट तो खोलेगा है, बट रेस्टोरेंट से भी कुछ थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं कि लाइक हमारा जो अरुणाचल का खाना टेस्ट है ना, वो बाहर तक फ्रेंचाइज हम बाहर अच्छा। तक ले जाना चाहता है। तो आप जो वाई डोंट यू स्टार्ट मतलब अरुणाचल में एक रेस्टोरेंट खोल के फिर उसको बाद में आप बाहर में भी खोल सकते हैं? जी जी, है कि नहीं? वो बिल्कुल करेगा, लेकिन धीरे धीरे इससे। अभी तो हम क्लाउड किचन चलाता है, अच्छा। जैसे कि कैटरिंग सर्विस अच्छा। प्रोवाइड कर रहा है ना। बहुत मेरा 50+ कस्टमर, रिपीटेड कस्टमर लोग भी है। 50+? जैसे CM आया था ना, CM के लिए भी खाना मंगवाया था, मिनिस्टर के लिए भी खाना मंगवाया था। तो लाइक मेरा रिपीटेड कस्टमर भी है बहुत सारा ना। तो अभी हम ये कैटरिंग में ही प्रोवाइड मतलब फोकस कर रहा है। उसके बाद कुछ दिन का बाद आप अपना रेस्टोरेंट खोलेगा। मतलब फीडबैक्स तो बहुत अच्छा आता होगा आपको ना? जी जी। मतलब एक्सेप्ट फॉर इंस्टाग्राम ट्रोलिंग और फेसबुक। हाँ, हमको उससे ट्रोलिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता अभी। जितना ट्रोल करना है करो, उतना मेरे लिए बेनिफिट है। हाँ। तो आप सोशल मीडिया में आई गेस फूड ब्लॉगिंग ही करते हैं ज़्यादातर, और कुछ ये आपको ये जो हम लोग का ये जो रील्स वील्स जो डालते हैं आजकल का बच्चा जी। लोग, मतलब डांस वांस करके, मतलब जो मतलब कुछ बनना चाहते हैं, मतलब ये एक कंटेंट क्रिएटर बोल के ना, जी जी। तो ये आप उनको क्या एडवाइस देगा? अच्छा कर रहा है, जो जिस चीज़ में अच्छा है ना उस चीज़ में ही करना चाहिए। किसी को डांसिंग पसंद है, डांस करता है तो रील्स डालता है, अच्छा है, सभी अच्छा कर रहा है अपना जगह में, अपना पोजीशन पे जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। मतलब एज अ मतलब आप तो एज एन एल्डर होगा तो वो लोग का, जी जी। तो मतलब वो लोग को सपोर्ट मतलब कैसे शुरू आपका जर्नी, मतलब ना आप जैसे किया है ना, वो लोग भी तो स्ट्रगल कर रहा होगा, जी। तो मतलब उसका ऊपर आप एडवाइस दीजिए उनको। देखो, स्टार्टिंग में तो सभी स्ट्रगल करते हैं। अभी जैसे कि मेरा वीडियोस में मिलियन व्यूज़, लाइक व्यूज़ आते हैं, वो स्टार्टिंग में नहीं आता था। जैसे कि मेरा फैमिली मेम्बर 5 लाइक 10 व्यूज़ ऐसे आता था, फिर भी हम कंटिन्यू किया है, हम नहीं रुका है। और ऐसे मतलब खुद को वो लगना चाहिए कि मतलब हम कर पाएगा ये चीज़ में। हम जैसे कि आप लोगों को मतलब बहुत बड़ा करना है ना, वो बड़ा में नहीं पहुंच पाने से भी मतलब कुछ छोटा होने से भी मिल जाएगा। एक मतलब एम रखना है, उसमें हमको करना ही है बोल के ना। अभी स्टार्टिंग में कुछ नहीं होगा, लेकिन आगे जाके कुछ ना कुछ तो होगा ही है। तो जो कर रहे हैं कंटिन्यूसली करो। आपका जो फॉर एग्जांपल अरुणाचली डिश बोलेगा ना, तो आपका फेवरेट कौन सा है? अरुणाचली डिश मेरा जो गालो ट्राइब का है। अच्छा। अमीन हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अमीन का हम बहुत सारा फ्यूज़न डिशेस भी बनाए हैं, जैसे कि मीट का हो गया। मेरा खुद का स्पाइसेस भी है, जैसे सेंतेर बोलते हैं ना, सेंतेर। हम लोग हमारा कम्युनिटी में सेंतेर बोलते हैं। वो एक छोटा सा होता है, हाँ, जो स्मेल करता है। हाँ, वो मेरा खुद का जो स्पाइसेस है, लाइक रजिस्टर्ड नहीं है बट अभी लोकली बेच रहे हैं। वो भी मेरा रिपीटेड कस्टमर बहुत सारा है, उससे भी मतलब प्रिजर्व करके हम वो स्पाइसेस बनाया है। तो अमीन का हम बहुत सारा रेसिपी वीडियो भी बनाए, आप जाके देख सकते हैं। हमको तो जो बेम्बू में पकाने वाला, जैसे फिश हो या मीट, जो भी बेम्बू में पकाने वाला, हमको वो अच्छा लगता है, वो मेरा फेवरेट है। क्योंकि हम लोग अरुणाचल में इतना सारा डिश है ना, अभी सबको तो ट्राई नहीं किया हम भी। तो और जो आपका ट्राइब है ना, ट्राइबल फूड, आप तो निशी है जी, तो आपका निशी ट्राइब से फेवरेट डिश कौन सा है? ये मेरा वेज है। वेज हॉर और मामनूम बोलता है, वो स्टीम वेज है। खाना का ऊपर में जैसे हम लोग अरुणाचल का तो मैक्सिमम ट्राइब्स मतलब सभी ऑलमोस्ट सेम, सभी सेम है। तो मेरा जो कम्युनिटी से हमको वही और मामनूम अच्छा लगता है। उसका भी हम बहुत सारा फ्यूज़न रेसिपी बनाया है। जैसे हम लोग बहुत सिंपल से बनाते हैं ना, लेकिन हम उसका फ्यूज़न रेसिपी भी बहुत सारा बनाया हुआ है। हमको सभी पसंद है, मतलब हम लोग का ट्रेडिशन कितना भी ट्राइब है ना, सभी का डिश पसंद है। तो आपका दीदी भी फूड ब्लॉगिंग करता है ना? नहीं। अच्छा। तो
आपका दीदी खाना पकाता है? हाँ, वो भी बहुत अच्छा पकाता अच्छा, तो आप दोनों से कौन अच्छा पकाता है ज़्यादा? है। ये तो नहीं बोल पाएगा, वो वेस्टर्न खाना बनाता है but अच्छा, वो वेस्टर्न खाना बनाता हाँ। है। बहन बनाता है ट्राइबल कुजीन और दीदी बनाता है वेस्टर्न। और वैसे भी हम लोग आजकल ये कोरियन फूड जो होता है ना बहुत फेमस हो रहा है ना, तो जी। आजकल का बच्चा लोग भी ज़्यादातर वही खाता है। तो बच्चा लोग ज़्यादा ये मत खाओ, जो हम लोग का ट्राइबल कुजीन है, जो हम लोग का लाई पत्ता हो गया, और सब्जी हो गया, इसमें कितना विटामिन्स कितना न्यूट्रिएंट्स है आप लोगों को पता नहीं है, इसलिए वो सब ज़्यादा खाइए और लंबा होइए। मेरा सपना वही है कि वो कोरियन डिश जापानीज डिश अच्छा, को टक्कर देना है। ओह, जो हम लोग ट्रेडिशन वे में बनाते हैं, हाँ। बट थोड़ा सा बोरिंग हो देता है, हम भी इतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम उसको फ्यूज़न करके और भी टेस्टी बनाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग का जो इंग्रेडिएंट्स है वही यूज़ करता है। तो हम वही चाहते हैं कि दूसरा का डिश को भी हमारा जो ट्रेडिशन डिश है ना वो टक्कर दे सके। हमको लगता है हम लोग का जो ट्राइबल डिश है ना वो ज़्यादा हेल्दी है बोलने से ना। जी, बहुत हेल्दी है। हाँ, क्योंकि हम लोग कुछ मसाला वसाला यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग तो जो हम लोग का ये नेचुरल हर्ब्स एंड स्पाइसेस वही तो हम लोग यूज़ करते हैं। जी जी। एंड जो हम लोग का यहाँ पे इतना सारा अनएम्प्लॉयड वाला पीपल है ना, क्योंकि अभी इट्स 2025, अभी करियर ऑप्शन इतना सारा है। फॉर एग्जांपल आप फूड ब्लॉगिंग करके कमा रहे हैं, एंड आप वो सब लोगों को क्या एडवाइस देगा? और ऐसे हो गया, मतलब हम ये ज़माना जो बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया ना, बहुत लोग बहुत कुछ जानता है, मतलब अच्छा अच्छा डिग्री लेके घर में ऐसे पढ़ा हुआ है। मेरा भी बहुत सारा दोस्त है ऐसे पढ़ा हुआ है। तो लाइक सोशल मीडिया एक अच्छा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मतलब आपको फेम भी दे रहा है, इधर से इनकम भी हो रहा है। तो लाइक मेरे लिए बहुत यूज़फुल है। स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं होता है, मतलब इनकम नहीं आ रहा है, बहुत लोग ट्राई करता है ना, बहुत लोग ये सोशल मीडिया इसलिए शुरू करता है कि यहाँ से वो सुनता है ना, कंटेंट क्रिएटर लोग इतना कमाता है सुनता है, तो बहुत लोग ट्राई करता है वो इनकम आएगा बोल के, लेकिन पब्लिक को भी तो अच्छा कंटेंट चाहिए ना। तो जिस चीज़ में जिस फील्ड में आप अच्छा है तो वो कंटेंट को, मतलब अभी आदमी नहीं देख रहा है, तो अगर एक बार आपका वीडियो चला गया तो आपका सब वीडियो वायरल होगा। तो लाइक जो वीडियो बना रहा है ना उसमें फोकस रहना है। तो लाइक सोशल मीडिया अच्छा प्लेटफॉर्म है कि अभी का यूथ को, जितना अनएम्प्लॉयड यूथ है उसके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसमें अपना करियर बना सकता है। एंड जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है ना जी, मतलब आदमी लोगों को तो जानना पड़ेगा ना आप क्या करके कमा रहे हैं, क्या नहीं करके कमा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप इतना बड़ा आदमी बन गया अभी फूड ब्लॉगिंग करके, ताकि आप एक इंस्पिरेशन है वो लोग के लिए। जी। तो आप वो लोग को बताइए स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए, कैसा करके ना। मेरा अभी सोर्स ऑफ इनकम तो लाइक सोशल मीडिया से भी आता है। लाइक मेरा 3 प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक पेज हो गया और ये यूट्यूब हो गया। तो लाइक यूट्यूब और क्या बोलता है फेसबुक से मेरा रेवेन्यू आता है, अच्छा खासा इनकम हो जाता है। और जैसे कि इंस्टाग्राम से कोलैबोरेशन मिलता है बाहर का, तो उससे भी अच्छा इनकम हो जाता है। मेनली जो मेरा फेम है ना उसको हम यूज़ कर पा रहे हैं, जैसे कि केटरिंग सर्विस प्रोवाइड अच्छा, करता है हाँ, ना, हाँ। उससे भी अच्छा खासा इनकम हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा आपका कहाँ से आता है रेवेन्यू? ऑफलाइन केटरिंग सर्विस से ज़्यादा आता है। एंड सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग तानिया माला। एंड हम लोग टाइसन टॉक शो फैमिली की तरफ से आपको एक टोकन ऑफ लव देगा हम लोग। दिस इज फॉर मिस तानिया माला। थैंक यू। Okay, so with that, I'll end this episode and see you next time, next Saturday at 8 a.m.